नमस्कार दोस्तों। मेरे कई मित्रों ने मुझसे कहा कि आप जो अपने छत पे प्लॉट लगाए हैं उसका एक वीडियो अपडेट करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वीडियो अपडेट करने का एक मकसद ये है कि अ, ये एक सोच है कि कम जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी हम काफ़ी काम कर सकते हैं यदि करना हो तो आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैंने अपनी छत पे, आप देख सकते हैं, एक छोटी सी छत है। बेसिकली मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो 2 अपार्टमेंट के बीच में ये मुझे ये कितनी सी जगह जो है मिली हुई है। ये पूरा एरिया जो है मात्र करीब 300 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें से कि मैंने एक छोटे से एरिया में, जो कि करीब 12 गुणे 5 का होगा, 12 गुणे 5 फीट का, ये मैंने एक प्लॉट बनाया है। इसमें मैंने, देखिए आप, ये प्लास्टिक को से मैंने नीचे ज़मीन पे रखा है ताकि नीचे का सरफेस ख़राब ना हो, पानी लीक ना हो। और ये 3 इंच की मोटाई है इस मिट्टी की, आपको देखिए ये मात्र 3 इंच है। और वहाँ से ले करके और यहाँ तक की दूरी जो है ये 5 फीट है। और ये सामने जो है, यहाँ इस जगह से ले करके, इस पॉइंट से ले करके और उस पॉइंट तक ये 12 फीट है। 12 फीट से थोड़ा अधिक होगा। ये करीब करीब 12 गुणे 5, 12 पच्चीस 60 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, जिसमें कि मैं पालक, चौलाई, नेनुआ, करेला, सेम, इन सब की फसलें मैंने कई बार ली हैं। और इस समय भी मैंने इसमें जो है पालक छिड़ा हुआ है और नेनुआ मैंने लगाया हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बीज नहीं थे जब मैंने ये लगाया था। तो जो मेरे पास पुराना बीज था उसको लगाया था, तो बीज भी मेरे पास केवल 6 था। 6 मैंने लगाया था। और अभी आप देखिए 1, 2 और एक इधर डेवलप हुआ है। ये 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 3, करीब ये 3 थान हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। 3 थान हुआ है, मतलब 3 जड़ें इसकी जो है डेवलप हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 में से 3 बीज डेवलप हुआ। ये पुराना बीज था। कहा जाता है कि हाइब्रिड बीज जो है उगता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं तो 50% की इसमें मोर्टेलिटी रही। यदि बीज नया होता तो निश्चित तौर पे 100% का ये रहता और ये और ज़्यादा फसल देता। इन फसलों में मैं घर का, आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये ये पपीते का छिलका है। तो जो भी रॉ मटेरियल हमारे घरों का होता है, फल के छिलके हों या पपीते के हों या सब्जियों के छिलके हों, इसको मैं डाल करके और इसी से मैं खाद का वो रूप करता हूँ। जैविक खाद मैं डालता हूँ, लेकिन इधर बीच मुझे जैविक खाद मिला नहीं। तो कई बार लोग बोलते थे कि यार इतने में तो 1-2 निकल जाएगा, लेकिन ऐसा देखिए नहीं है। केवल 1-2 ही नहीं होता। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितने फल जो है अभी हुए हैं। आप ये देखिए, इससे एक ये बड़ा फल जो है अभी एक यहाँ पे है जो कि हो चुका है। इसको जो है अब ये तोड़ने की स्थिति में है, इसको तोड़ेंगे। फिर आगे देखिए एक फल यहाँ पे है, ये बड़ा फल हो गया, ये भी तोड़ने के स्थिति में है। एक फल ये देखिए, ये यहाँ पे हुआ है, ये 1-2 दिन में पूरी तरह से तोड़ने लायक हो जाएगा। ये फल भी जो है यहाँ पे जो है, ये भी 2 दिन में तोड़ने लायक हो जाएगा। फिर छोटे छोटे अन्य जो है फूल फल हैं, देखिए यहाँ पे ये एक फूल जो है डेवलप हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही नन्हा सा है, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डेवलप होगा अभी। फिर आप देखिए यहाँ पे ये फल है, ये देखिए ये डेवलप हो जाएगा अभी। फिर छोटे छोटे फल देखिए यहाँ पे है, ये है, ये डेवलप होगा। फिर इसके पत्ते के बीच में बिल्कुल छोटा सा आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, ये डेवलप होगा। फिर इधर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फल ये दिखाई दे रहा है, देखिए एक ये फल दिखाई दे रहा है। इनकी मिठास इतनी है कि ये चींटियाँ काफ़ी चट कर जाती हैं, और इस वजह से बहुत सारे फल जो है वो सूख जाते हैं, क्योंकि इस पर स्प्रे कुछ नहीं होता है। देखिए ये एक सूखा हुआ फल आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये सूख गया है, चींटियाँ चट कर गई हैं। चूँकि स्प्रे नहीं मिलता तो सबको नेचुरल तरीके से खाद्यान्न मिलता है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये फल है, ये भी 3-4 दिन में करीब करीब पूरा हो जाएगा। बाकी ये एक नया बड डेवलप हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे ये डेवलपमेंट है बड का। ये इस तरह से देखिए सब छोटे छोटे ये यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि ये केवल केवल 3 थरों से इतना हो जाएगा कि ये 1 हफ्ते में करीब ये 1.5 किलो से तो बिल्कुल कम नहीं होगा, 1.5 किलो के आसपास आपका ये नेनुआ दे देगा। और यह 1.5 किलो का नेनुआ आप समझिए कि करीब यदि आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 एडल्ट लोग हैं, तो उनके एक टाइम का पूरा वो सब्जी के भर के लिए पर्याप्त होगा। अब चूँकि मेरे पास बीज नहीं था और प्लॉट देखिए अभी इतना खाली है, यदि मैं इसके बीच-बीच में और डाल देता, तो आप इसको ये मान कर के चलिए कोई दूसरी भी सब्जी होती या यही होती, तो कम से कम आप हफ्ते में 2 बार 3 बार जो है इसकी सब्जी खा सकते थे। तो अब इसको समझने की कोशिश ये करिए कि मैं केवल इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे सब्जियाँ ग्रो हो सकती हैं। यदि 60 वर्ग फुट में ऐसा हो सकता है जो कि आपके सामने है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यदि 60 वर्ग फुट में ऐसा हो सकता है, तो आप चाहे खेती में हों या किसी अन्य व्यवसाय में हों या किसी सेवा में हों, यदि आप ये समझ कर के बैठे हैं कि हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए, तो माफ़ करिए, आप गलत सोच रहे हैं। रिसोर्स की आवश्यकता है काम करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन केवल रिसोर्स से ही कोई काम हो जाएगा, केवल रिसोर्स से ही करियर डेवलप हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मंजिलें उनकी होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों से उड़ान होती है। तो आप इसको ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, उस काम के प्रति ईमानदार रहिए और उस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए। यदि आप किसी भी करियर को यदि आप पूजा की तरह से लेते हैं, यदि आप उसको जो है ईमानदारी के साथ लेते हैं, यदि आप अपने करियर को सम्मान देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वह करियर आपका इतना सम्मान करेगा कि आप इस समाज के बीच में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाएँगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि रिसोर्सेज़ तो ज़रूरी हैं, लेकिन केवल रिसोर्सेज़ के बहाने न बैठें और अपनी उद्यमिता को समझें, अपनी ताकत को समझें और जिस भी फ़ील्ड में आपको बढ़ना है, उस फ़ील्ड में बढ़ें। और जैसे मैं 3 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, उसी तरीके से आप समझिए कि ये 3 कमरे का फ्लैट है, ये छोटी-सी छत है, लेकिन यदि आपके इरादे मज़बूत हैं, तो इनसे आप इन खुले आसमानों की सैर तय कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आपकी मंज़िल क्या है, आपके पंख कैसे हैं, आपके इरादे कैसे हैं और पंखों की मज़बूती आपके इरादों की मज़बूती से ही है। तो अपने इरादे मज़बूत रखिए और अपनी निष्ठा, ईमानदारी से अपने करियर में, अपने उद्देश्य में, अपने सोच में आगे बढ़िए। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।